वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है 0213589027 इस पे कॉल करें और डायरेक्ट ज़िशान अली साहब है उनसे बातें करें, पूछें कि हमें किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए। किस उम्र के लोग जो होते हैं, ज़्यादा उम्र वाले जो लोग होते हैं, मतलब नानी दादी हमारी होती हैं या फूफी खाला वगैरह माएँ भी होती हैं, तो उनकी भी एक एज हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है 40+ ही होती हैं सबकी। जो हमारी जितनी जो लड़कियां होंगी उनकी जो माएँ होंगी, पापा होंगी 40+ होंगे, तो उनको किस तरह का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, किस टाइम करना ज़रूरी है। क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि इंसान की बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा पेन कर रही होती है, तो किस तरह से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, करना चाहिए। और इकरा काशिफ जो है वो वाइटनिंग फेशियल कर रही है, तो उनसे पूछे कि मसाज के कौन कौन से तरीके होते हैं। जी इकरा, आप मुझे ही बताएं। जी, मैं इनका कर रही हूँ वाइटनिंग फेशियल। वाइटनिंग फेशियल में इनका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था ट्रिपल एक्शन। जैसे आप अगर नॉर्मल फेशियल ले रही हैं तो क्लिनजिंग मिल्क होता है, और वाइटनिंग फेशियल में ट्रिपल एक्शन होता है। और अब इसके बाद में इनका मसाज क्रीम है, ठीक है, फिर स्क्रब होगा। स्टेप्स आपके तीनों में सेम होते हैं, सिर्फ ये होता है कि स्क्रब आप आइस पे नहीं कर सकते हो। बाकी स्टेप्स स्क्रब करना क्यों मना होता है? क्योंकि पोर्स खुलते हैं आपके स्किन के, जो आपकी डेड स्किन होती है, आइस पे डेड स्किन इतनी नहीं होती है, तो हम आइस पे नहीं करते हैं। ठीक है जी, आइस पे नहीं करना चाहिए। और स्क्रब में ये होता है कि बिल्कुल बारीक बारीक से ज़रात होते हैं, जो आपकी आइस में से होते हैं ना, तो वो चुभ रहे होते हैं, बिल्कुल चुभ रहे होते हैं। तो वो स्किन पे इतनी चुभन हो रही होती, तो आइस पे कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खवातीन होती हैं कि वो स्क्रब भी उठाया, उन्होंने फुल फेस पे वैसे अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो फेशियल, जिस तरह क्लींजिंग आपने कहा था कि क्लींजिंग करना जरूरी है, कर लेना चाहिए, तो फेशियल भी क्या हम घर पे कर सकते हैं? फेशियल आप घर में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, रीजन क्या है? अगर आप करती हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप किसी और के हाथ से सेटिस्फेक्शन हो रही है, मतलब आप रिलैक्स हो रहे हो अपने हाथ से। आपको वही मैंने बताया कि आप जल्दी जल्दी एक स्टेप कर रहे हो, बस आपको फेस ऑफ करना है, मतलब जैसे नाम का एक फेशियल कर लिया कि मैंने फेशियल कर लिया। ठीक है, मतलब अपनी खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हमने फेशियल किया है, बट वो रिजल्ट नहीं आता क्योंकि टेंशन होती है कि जल्दी से 2-3 मिनट में ही करना है। बिल्कुल ठीक है। तो फेशियल में कौन कौन सी क्रीम जरूरी है? फेशियल में आप क्लींजिंग में मसाज क्रीम और स्क्रब, देन मास्क। ठीक है, मास्क। और मास्क जो है वो स्किन को देखते हुए स्किन के अकॉर्डिंगली मास्क अप्लाई करना चाहिए? नहीं, फेशियल के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप नॉर्मल फेशियल ले रही हैं तो मड मास्क यूज़ होता है, और हर्बल फेशियल में भी मड मास्क ही यूज़ होता है। जैसे अब सर्दियाँ हैं तो पील ऑफ ज़्यादा यूज़ होगा। सर्दियों में पील ऑफ क्यों ज़्यादा यूज़ होता है? क्योंकि स्किन आपकी ड्राई होती है, पील ऑफ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ऑयल देता है। अच्छा, ठीक है जी, ज़बरदस्त। तो अगर हम भी कहीं जाएं फेशियल करवाने के लिए, अगर उन्होंने मड मास्क लगा दिया तो आप उनसे कहें कि मुझे पील ऑफ लगाएं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। ठीक है, अभी आप मसाज क्लींजिंग आपने कर दिया, मसाज क्रीम। ठीक है, मसाज क्रीम लगाए, मसाज कर रही है फेस पे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। बॉडी कह रही हूँ मैं, फेस रिलैक्स हो रहा होता है इस तरह। बॉडी भी रिलैक्स होती है। बॉडी भी रिलैक्स, बॉडी किस तरह से रिलैक्स होती है फेशियल में? फेशियल में ज़ाहिर आपके जैसे आइस एक वो एरिया होता है कि अगर आपकी आइज को रिलैक्स मिल रहा है, मतलब सुकून मिल रहा है, तो आपकी पूरी बॉडी, एक पाँव, आपके पाँव और आइज दोनों, अगर आप मसाज ले रही हैं तो आपको फुल बॉडी पे रिलैक्स मिलता है। अच्छा जी, जबरदस्त। ये पैरों को भी और आइज पे भी कूल डाउन हो जाता है। कूल डाउन। एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिन लोगों के चेहरे पे गड्ढे वगैरह होते हैं उनके लिए फेशियल बेहतर रहता है? बिल्कुल। गड्ढे किस तरीके से भरते हैं? वो फिल नहीं होते हैं, फिलिंग नहीं होती उसकी। ये है कि अगर आप खड्डे होते हैं तो उसमें डेड स्किन के लिए आपको फिलर ही करवाना होगा डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाकर। जी, क्योंकि वो उनके अलग से फिलर और बोटॉक्स वगैरह करवाते हैं ना वो, तो क्योंकि फेशियल से तो जस्ट हम स्किन को साफ कर रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। अच्छा, फेशियल से झाइयाँ वगैरह भी दूर हो जाती हैं? बिल्कुल, ये आपको बताएंगे। कम हो जाती हैं, दूर नहीं होती। दूर क्यों नहीं होती है इकरा? या कितनी सिटिंग्स वगैरह का 1 ईयर तक हमने मंथली ले लिया, तो क्या इससे फिर खत्म हो जाती है? ये आपका इनर, मतलब आपकी ज़रा बॉडी का प्रॉब्लम है। आपको अब हमें नहीं पता आपका बॉडी का कौन सा एरिया ऐसा है जिसकी वजह से आपके फेस पे इफेक्ट आ रहा है। तो सही। बाज़ ख़वातीन का ये होता है कि प्रेगनेंसी के बाद उनकी बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो जाती हैं। जी, तो उस चीज़ का डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं किस चीज़ की कमी की वजह से आपकी झाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर हमने फेशियल करवा ली तो वो झाइयाँ खत्म हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप पानी पिए, होने से पहले आप अपनी केयर करें, आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल में रखें। ठीक है, मतलब झाइयों के लिए ज़रूरी कि पानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, पानी का इस्तेमाल रखने से झाइयाँ खत्म हो जाती हैं या होती ही नहीं है?
इनिशियल अगर नहीं है तो होती नहीं है, और अगर हैं तो फिर कम हो जाती है, उतनी ही रहती है, ज्यादा बढ़ती नहीं है। ठीक है जी, जबरदस्त। इसके अलावा भी कोई और टिप्स है तो आप बताएं ज़ीशान साहब को भी, ताकि वो अपने भी जिम में जहाँ इनका क्लब है वहाँ बता सके। पानी का इस्तेमाल तो वैसे ज़्यादातर होना चाहिए, पानी के इस्तेमाल से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बाकी जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा की एक्सरसाइज से भी जो है झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे मैंने सुना पानी की कमी की वजह से आपके दिल के वॉल भी बंद हो जाते हैं। झाइयाँ खत्म हो जाती हैं। दिल के वॉल, दिल के वॉल किस चीज़ से? पानी की कमी की वजह से। पानी की कमी की वजह से? ओहो, ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एक चीज़ बता दी आपने। ठीक है, आपने क्या बताया है कि पानी की कमी से वो योगा के लिए जरूरी है पानी का इस्तेमाल? एक्सरसाइज वगैरह जो लोग करते हैं, हाँ, तो उनकी भी झाइयाँ खत्म हो जाती हैं। किस तरह से करते हैं? खींचती हैं, जैसे कोबरा एक्सरसाइज हो गई, पोस्चर होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के। आप मुझे एक पोस्टर करके दिखाएं झाइयों के लिए, क्योंकि वो ये इस चीज का जो होता है ना कंप्लेन, ये बहुत ज्यादा लोगों को है, स्पेशली मेरी खाला है और मेरी मम्मा, इनको बहुत ज्यादा हुई हुई है अभी। तो वो देखें तो उनको तो सारी खवातीन को फवायद पहुंचाते हैं, तो क्यों ना अपने घर वालों को भी पहुंचाएं। वही मैंने आपको जो डबल चिंग और अपना चीक की जो एक्सरसाइज बताई थी, जी, जी। उसमें तो मतलब रुकना पड़ता है 10 सेकंड तक आप करेंगे। जैसे अगर फेस अंदर करके आप रुके तो आपकी जो है यहाँ की झाइयाँ जो है ख़त्म हो जाती है। एक होती है स्टैटिक एक्सरसाइज। स्टैटिक एक्सरसाइज में एक ही मूवमेंट में आपको रुकना पड़ता है, उसकी वजह से भी झाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। बहुत से लोग मुँह में पानी भरते हैं, उससे भी मतलब एक्सरसाइज होती है। अब उसके लिए जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मैं योगा की एक्सरसाइजेस वगैरह मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो योगा की एक्सरसाइज ज्यादा बताइएगा। एक्सरसाइज नहीं बता, ठीक है, सही। मतलब योगा की एक्सरसाइज के लिए जरूरी है कि आपने कारपेट डालकर नीचे बैठना ही जरूरी है? जी, वो लेट के ज्यादातर एक्सरसाइज होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुबह के टाइम पे कैट और डॉग जब सुबह उठते हैं सुबह तो वो स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे होते हैं। जी 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 जी। तो योगा भी इसी तरीके की एक्सरसाइज होती है। उसके लिए जो है ना लेट के एक्सरसाइज करना लाजमी इसलिए होता है कि वो रिलैक्सेशन, बॉडी रिलैक्स होती है उसमें, और स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह जो बढ़ती है ना आपकी बैकबोन की, तो लेट के मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज होती है। पोस्चर होते हैं उसमें। अच्छा जी। जैसे कैमल है और अपना कोबरा है, ब्रिज है, मुख्तलिफ किस्म के पोस्चर होते हैं। तो वो पोस्चर के लिए जो है लेटना पड़ता है, तो उसमें वेट बिछा के मतलब जानवरों की तरह हमें हरकतें करनी पड़ती हैं। जानवर की फिटनेस आप देख लें, बिल्ली को अगर आप पाँव पकड़ के ऐसे ऊपर से उल्टा फेंकेंगे, नीचे आते आते वो मतलब सीधी हो जाती है, बिल्कुल फिट हो जाती है, बैलेंस उनका बेहतर होता है। तो उन्हीं में से देख के योगा की उनकी बॉडी जो है ना आउट नहीं होती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लेवल पे आ रही होती है। आपकी फिटनेस का दारोमदार आपकी बैकबोन पे भी होता है। जब तक आपकी बैकबोन फ्लेक्सिबल है तो आप फिट हैं। आपकी बैकबोन स्टिफ हो जाती है तो उससे आपकी फिटनेस भी आउट होती है बहुत। अच्छा जी। सुबह के टाइम पे जैसे अगर सो के उठते हैं तो अक्सर लोगों के कमर में दर्द हो रहा होता है, वो उनकी बैकबोन मतलब वो हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। उसके लिए ये होता है कोबरा एक्सरसाइज होती है, उल्टा लेट के मतलब वो कोबरा एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें। बहुत से लोग सुबह सो के उठते हैं, उनकी गर्दन ले जाती और नेक में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि शायद मैं किसी ऊंचे तकिए पे मैं सो गई। वो लोग अगर रोजाना डेली सुबह उठ के जो है हल्की सी गर्दन की एक्सरसाइज करें, नेक की, जैसे ये ऊपर नीचे साइड में। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली भी करना चाहिए, जरूरी नहीं कि अगर हमारे दर्द हो तभी हम करें। नॉर्मली ये हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उनको ऐसे मुख्तलिफ किस्म के पेन जो होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, सर्वाइकल पेन क्यों होता है? सर्वाइकल पेन ज़्यादातर होता है पोस्चर की वजह से। बहुत से बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, कंप्यूटर पे बैठे बैठे अपनी कमर ऐसी झुका लेते हैं। हाँ। या टीवी देख रहे होते हैं, टीवी देखते देखते कमर झुका लेते हैं। पोस्चर उनका बार-बार मुझे अपने पोस्चर के बारे में ख्याल आ रहा है कि मैं भी क्यों ना यूं बैठ जाऊं। पोस्चर अगर उनका खराब रहता है तो वो एक ही मतलब मूवमेंट में अगर आप 1 से 1.5 घंटे तक आप बैठ जाएं तो आपको तो वैसे ही स्टिफ हो जाती है, दर्द हो जाता है। तो पोस्चर सही करने की मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम करवाते हैं, उससे पोस्चर बेहतर होता है। उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। फ्लैट फुट की वजह से नॉक नी हो जाता है, मतलब किसी का फ्लैट फुट होता है बच्चे का, तो वो भागता है तो उसके नी आपस में टकराते हैं, तो उसकी भी मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज होती है। और ये जो है 20 ईयर से पहले एज में अगर आप कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो बॉर्न बेबी जो होते हैं तो उनको जब लिपेटते हैं, कपड़ा वगैरह लोग लिपेटते हैं ना, पाँव स्ट्रेट करते हैं उनका पोस्चर सही करने के लिए। अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग जो है पाँव कपड़ा वगैरह लिपेटते हैं, पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, सीधा लेटते हैं। बहुत सी माएँ जो होती हैं वो झूले में लिटाल देती हैं बच्चों को
जैसे वो चारपाई के नीचे झूला बांध दिया, कपड़ा बांध के और ले डाल दिया, तो उससे भी पोस्चर खराब हो जाता है, उनकी कमर बैकबोन खराब हो जाती है। अच्छा, तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना चाहिए। पोस्चर का ख्याल अगर आप स्टार्टिंग से ही रखें तो ठीक है। तो फिर न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं उनको किस तरह से लिटाना चाहिए? झूले पे, वैसे झूले पे बिल्कुल नहीं लिटाना चाहिए क्योंकि उससे वो सी शेप में आ जाते हैं बच्चे, यूं ऐसे लेटे हुए होते हैं ना। ठीक है, वो काइफोसिस कहलाता है। काइफोसिस हो जाता है, उनकी बैकबोन जो है बिल्कुल क्रॉस हो जाती है। मतलब उस टाइम तो हड्डियां, गोश्त, ये सब कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, जिस शेप में आप देना चाहें उस शेप में वो चले जाते हैं। जी, तो उस टाइम पे एहतियात थोड़ा सा करनी चाहिए कि बच्चे को बिल्कुल सीधा लेटाल के ऐसे हाथ उसके स्ट्रेट करके और पाँव स्ट्रेट करके अगर कपड़े लपेट दिया जाए तो उससे बच्चे को सुकून भी मिलता है। जो बच्चा रो रहा हो उसको ऐसे कपड़ा लपेट दिया जाए तो सुकून मिलता है और वो चुप भी हो जाता है और उसके जो है ना पोस्चर बेहतर हो जाता है। और जिन बच्चों के नोक नी होते हैं, मतलब नी आपस में ऐसे टकराते हैं, तो उनके साथ ऐसा होता है, अक्सर हम यहाँ तकिया रख देते हैं। तो क्यों टकराते हैं? इसके पीछे रीजन ये क्या है? पोस्चर ये इसलिए टकराते हैं कि फ्लैट फुट होते हैं बच्चे। अच्छा जी। उनका आर्च बना हुआ नहीं होता, पैर के नीचे जब आर्च नहीं बना होता तो वो चलते हैं तो उनका बैलेंस आउट होता है। बैलेंस इस साइड पे होता है तो फिर उनके नी आपस में टकराते हैं, चलने में, रनिंग करने में नी टकराते हैं। तो उसका बैलेंस बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज हम करवाते हैं। लेकिन घर में अगर जो ख़वातीन है उनके बच्चों का फ्लैट फुट है तो उसके लिए आर्च आता है, शूज़ में डलता है। ठीक है। शूज़ में अगर वो आर्च लगा के वो फुट केयर वगैरह से मिल जाता है, बड़ी शॉप से कहीं से भी मिल जाता है फुट की, तो वो आर्च इस्तेमाल करें, उससे उनका आर्च बन जाता है। इसके अलावा जो है सोते वक्त जो है ना पिलो वगैरह यहाँ पर रख के अगर वो बच्चे सोए तो उनके यहाँ गेब आ जाता है, तो उनका पोस्चर फॉल्ट दूर हो जाता है। सही। और ये 20 ईयर से पहले अगर कर ले तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। अगर जिन लोगों ने नहीं किया तो उनको जिन लोगों ने नहीं किया फिर उनको जो है हम लोग मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइजेज भी कराते हैं और फिजियोथेरेपी के पास भी भेजते हैं। तो वो मतलब अगर ना करें तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि आपने एक्सरसाइज भी करवाया है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी भेजना है, उन्होंने भी अपने एडवाइस करने हैं। ज़्यादातर लोगों का शोल्डर प्रॉब्लम भी हो जाता है, बैलेंस आउट हो जाता है। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में जो लोग जाते हैं बच्चे, तो वो एक साइड पे बैग लटकाए हुए होते हैं, एक साइड पे बैग नहीं होता, तो उसी साइड पे आदत बन जाती है, तो उनका जो है शोल्डर, राउंड शोल्डर हो जाता है। ये भी एक फॉल्ट होता है। पोस्चर फॉल्ट दूर करना मतलब ज़्यादा बेहतर रहता है। फिजिकल फिटनेस की आप एक्सरसाइज वगैरह जो भी करें, जितनी भी अच्छी आपकी फिजिक हो जाए, आपका पोस्चर फॉल्ट होगा तो वो फिजिक आप पे सूट नहीं करेगी। सही बात है, वो चीज़ सूट नहीं करती। ठीक है इकरा, आप भी मुझे कुछ ऐसी बताएं इसके बारे में कि जिन लोगों को मतलब अगर बॉडी पेन होता है तो उनको बॉडी मसाज लेना ज़रूरी है क्या? या आती हैं आपके पास खवातीन बॉडी मसाज के लिए? अच्छा, देती ही नहीं है आप, बट मतलब देना चाहे तो दे सकती हैं, वैसे आपने नहीं रखा हुआ है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है वैसे आपको टाइम नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगी आप, कैसे लोगों को क्या करना चाहिए? बॉडी मसाज ना लेकर वो जिम ज्वाइन करें या एक्सरसाइज करें? जिम ज्वाइन कर लें, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेटर है उनके लिए। ठीक है, आजकल तो जिम में सुहाना बात होता है, जकूज़ी होता है, स्टीम बात होता है, उसमें भी बॉडी मसाज हो जाता है, बॉडी का पेन वगैरह दूर हो जाता है, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अभी सर्दियों में पता है ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। जैसे आज मैं सुबह जब उठी तो मेरे ये लेफ्ट साइड का ये जो मेरा हाथ है ना, ये आर्म के पास बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बहुत ही सख्त, ये गोश्त जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त हुआ था। तो मैंने सोचा था कि फिटनेस एक्सपर्ट तो हमारे साथ मौजूद होंगे, तो मैं अपने बारे में भी कुछ तो इसकी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, जैसे शोल्डर में पेन हो रहा है आपके, तो आपने ये पीछे हाथ करके हैंड आहिस्ता से ये 5 टाइम ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया, ये स्ट्रेचिंग होती है, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेचिंग होती है। या ये कर लिया, ये इस साइड पे, तो शोल्डर की स्ट्रेचिंग होती है, वेंस की। जी, ये पानी की कमी की वजह से होता है। बैठे बैठे मतलब ऐसे होता है, पाँव क्रैम्प आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है, एकदम मुड़ जाती है फिंगर। जी, या हाँ बिल्कुल चिपक जाती है एक दूसरे से। हाँ ठीक है, ऐसा भी होता है ना, ये पानी की कमी की वजह से भी होता है। और हम लोग एक्सरसाइज करते नहीं है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं होता है। और एक्सरसाइज करने से ये दूर इसलिए हो जाता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रेट तेज चल रही होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन वेंस में सही तरीके से दौड़ता है, तो वो खुद ही सही हो जाता है एक्सरसाइज वगैरह करने से। जरूरी है, पानी पीना भी लाजमी होता है इसके लिए। जैसे हम एक्सरसाइज किसी को करा रहे होते हैं तो हम किसी क्रैम्प आ जाता है, अक्सर पेट की एक्सरसाइज करने में क्रैम्प आ जाता है,
तो स्टमक में जब क्रैम्प वगैरह आ जाता है तो हम उसे एक ही पोजीशन में रहता है, वो फिर हिल नहीं सकता, बहुत दर्द होता है, तो हम उसे पानी पिलाते हैं तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। बट ज़िशान साहब एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, जो चीज़ मुझे अभी अभी याद आई है कि अगर पानी की कमी से ऐसा होता है तो सिर्फ पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो क्यों आपस में चिपकती हैं दो, और हाथों में ऐसा क्यों नहीं होता है? नहीं, हाथ सिर्फ नम होते हैं। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, किसी की पैरों की उंगलियां चिपकती हैं, किसी के शोल्डर में आ जाता है, किसी के मतलब पाँव में इस साइड पे आ जाता है, और किसी के जो है स्टमक में आ जाता है। तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो है पानी की कमी की वजह से होता है। पैरों में इसलिए भी होता है, बहुत से लोगों को पैरों में क्रैम्प भी आ जाता है और पाँव में अंगूठे में दर्द होने लगता है, तो उनको यूरिक एसिड की कमी की वजह से भी होता है, या यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, उसकी वजह से भी होता है। अच्छा, बढ़ जाए या कमी हो जाए तो दोनों की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी ठीक है जी, सही, ठीक है। अब इकरा आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या क्या कर लिया है? इनका मैंने फेशियल पूरा कंप्लीट है जी, और इनकी जैसे डेड स्किन इतनी नहीं थी तो हमने रिमूव नहीं की है, क्योंकि जितना आप पिन लगाओगे आपके पोर्स उतने खुलेंगे। ठीक है, तो पिन नहीं लगाई आपने, मास्क लगा दिया है? मास्क लगाना है अभी। ठीक है जी, मास्क लगाना ये जरूरी है, अगर मास्क लगाना जरूरी नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी, अगर लगाना जरूरी तो फिर आप लगा दें, और नहीं जरूरी इनकी स्किन पे तो क्यों जरूरी नहीं है, ये भी आप जो हमारी खवातीन देख रही हैं इनको बता सकती हैं कि इनकी स्किन पे इतनी जरूरी नहीं है मास्क लगाना। तो जिस तरह आप बता दें कि क्या क्या आपने फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप क्या लिया, थर्ड क्या लिया, और ज़िशान साहब से जो इन्होंने बताया कि जिससे कि प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों की उंगलियां नहीं होती है सिर्फ, वो हाथों की भी उंगलियों पर ऐसा होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, सुन हो जाते हैं, सुन पड़ जाते हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि गोश्त का जो हिस्सा होता है ना एल्बो के ऊपर, ये गोश्त का हिस्सा होता है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, तो ये क्यों होता है? ये भी क्या एक्सरसाइज की कमी की वजह से या पानी की वजह से ऐसा होता है? एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी होता है, और ठीक है जी, इकरा आप भी आकर बैठ जाएं पानी की कमी की वजह से भी होता है। बाकी यह है कि अक्सर लोगों को जो सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उनके हाथ अक्सर सुन हो जाते हैं। जी जी, सर्वाइकल प्रॉब्लम की अलामत होती है कि यहाँ दर्द होता है और हाथ सुन हो जाते हैं, तो वो फिर डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर फिर उनको कॉलर वगैरह लगाते हैं और मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो उससे वो बेहतर हो जाते हैं। बाकी ये है कि एक्सरसाइज के दौरान जो है जो भी एक्सरसाइज आप करें उसमें एहतियात करनी चाहिए, और किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से मतलब कोचिंग लेनी चाहिए, और फिर आपको इस तरीके के पेन वगैरह नहीं होती है। सही, क्योंकि गर्मियों में तो खैर इतना फील नहीं होता, इंसान नहा रहा होता है, बाहर आना जाना ये वो सब कुछ कर रहा होता है, इतना फील नहीं होता है। बट सर्दियों में पता है होता है क्या है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा दर्द, बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। जी, इसी वजह से होता है कि हम लोग जो है आराम तलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, अपने आप को हिलाते झुलाते नहीं है, तो उस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब दर्द होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। बाकी ये है कि अगर आप सर्दियों में नहा रहे हैं तो नीम गर्म पानी से नहा लें, ठंडे पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं है, टकोर कर लें नीम गर्म पानी का, उससे सही रहता है। ठीक है, आप कुछ बताएं हमें। मैं जैसे पूछी थी, मैं वही वेन्स का मेरे भाई का होता है, अक्सर वो सो रहा होता है तो उसको सोते सोते इतना पेन होता है शरीर को, वो चिल्ला रहा होता है, बिल्कुल उसकी समझ में नहीं आती। अच्छा, ये कहाँ किस तरफ होता है? पूरी ये टांग उसकी जो है ना, मतलब ये घुटने से नीचे या घुटनों के ऊपर? जैसे समझ लें ये वाला एरिया जो होता है, ये घुटनों के नीचे, और जो बैक का एरिया होता है काफ का। तो वो कोई गेम वगैरह खेलते हैं या कोई एक्टिविटीज वगैरह करते हैं? कुछ भी नहीं करते, तो उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, क्योंकि वो बहुत शदीद होता है। अक्सर मतलब सो रहे होते हैं रूम में तो मतलब जोर से आवाज आती है, मतलब चीखने की कि पता नहीं क्या हो गया है। वो नींद में इस तरह से चीख रहा होता है, नींद में या फिर वो दर्द मतलब टांग किसी तरफ की, या कुछ मसाज वगैरह भी कर सकते हैं जैतून के तेल से, सर्दी में मसाज वगैरह कपलिंग वगैरह कर दें उसके, वो बेहतरी आ जाएगी। बाकी डॉक्टर को दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बहुत शदीद होता है। तो ये कब से हो रहा है क्रॉन के? मतलब मैं तो शुरू से ही देख रही हूँ। शुरू से ही देख रही हैं? एक पाँव में हो रहा है या दोनों में? एक पाँव में। एक पाँव में होता है, जो लैंडिंग लेग या कोई फुल पाँव तक, जैसे फिंगर्स ही हो जाती हैं ऐसी, फिंगर्स से लेकर घुटनों तक। ठीक है, तो डॉक्टर वगैरह को दिखाएंगे तो फिर वो टेस्ट वगैरह लिखेंगे तो फिर पता। लेकिन वो उस टाइम जैसे मालिश वगैरह करते हैं, जैसे मालिश वगैरह करते हैं तो उससे रिलीफ मिलता है। तो हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, उससे भी इतना पेन होता है कि चला नहीं जाता, तकलीफ होती है। तो वो चल सकते हैं क्या उस टाइम, या नहीं चल सकते हैं? उस टाइम नहीं चल सकते, इतना दर्द होता है। जैसे वो टांग अगर जैसे मतलब जिस पोजीशन में ना, वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक उसका मतलब थोड़ा गोश्त वगैरह बड़े शौक से खाते हैं बहुत।
बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा। गोश्त नहीं खाना चाहिए? गोश्त नहीं खाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ता है गोश्त खाने की वजह से ही बढ़ता है, बढ़ेगा गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेन होता है। तो आज से घर में सब्जियां बनानी है आपने? बिल्कुल, वो तो गोश्त के अलावा कुछ खाते भी नहीं। हाँ, बस इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप कहें कि अपनी सेहत के साथ ना खेलें। थोड़ा सा शोरबा होता है वो भी पसंद नहीं है, बिल्कुल खुश भुना हुआ जैसे। नहीं अच्छा, तो इस टाइप अगर से उनका खाना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है डॉक्टर फौरन बोलेंगे कि आप अपना गोश्त गोश्त खाना छोड़ दें। आप बिल्कुल गोश्त खाने से सही, गोश्त खाने में कमी करें। तकलीफ बर्दाश्त या फिर नहीं, गोश्त खाएं भी अगर वो तो उसके साथ साथ सब्जियों का भी इस्तेमाल रखें, सब्जियां भी खाएं। सब्जी इतने शौक से नहीं खाते, जैसे पालक होती है, पालक मतलब आप पालक गोश्त बना लें या फिर गोश्त के साथ पालक बिल्कुल नहीं खाते। फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट चाट खा लें, फ्रूट खा लें, लेकिन गोश्त नहीं खाएं। वाइट मीट खा लें अगर खा सकते हैं तो, मछली फिश खा लिया। ठीक है, हाँ इस तरह से। और एक ना आप मुझे ये बताएं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा अभी कुछ ही देर में। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो फेशियल दिया है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, आपने क्या क्या लगाया, किस तरह से लगाया है? 2 से 2.5 मिनट में आप ये बता दें मुझे, क्योंकि फिर मुझे सर से 2-3 स्टेप्स करवाने हैं कि एक्सरसाइज के हमें किस तरह से करवाने चाहिए, तो प्लीज। मैंने इनका सबसे पहले ट्रिपल एक्शन का मसाज किया है। वो मैंने टाइम की कमी की वजह से मैंने मसाज कम दिया, वरना 15 to 20 मिनट्स होता है फर्स्ट क्रीम का मसाज। ठीक है, सही तो है। मैंने इनका 5 मिनट्स दिया है, और मसाज क्रीम का भी मतलब मैंने 5 मिनट्स ही दिया है। स्क्रब आप 5 मिनट ही लगाते हो, मतलब स्क्रब का आपका जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं दो स्किन पे, क्योंकि ज़ाहिर उसमें भी ज़रार ऐसे होते हैं कि आप ज़्यादा स्किन पे करोगे तो मसाम खुलेंगे, इसलिए स्क्रब 5 मिनट। मैंने इनका 2 से 3 मिनट किया स्क्रब, क्योंकि इनकी स्किन इतनी नहीं थी कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्क्रब करें। और बाकी मास्क जैसे अभी नहीं लगाया, कुछ कमी थी। ठीक है, हाँ सही। अगर नीड ना हो तो हम नहीं भी लगाते हैं, मतलब मास्क वैसे जरूरी है, जरूरी है। मसाज दे रहे पोर्स खुल जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, जबरदस्त। और सर आप मुझे कुछ टमी के बारे में, आप भी पूछी थी, मैं भी पूछी थी टमी के बारे में, कुछ टमी के लिए एक्सरसाइज करके दिखा दें, आप मुझे बता दें कि किस तरह से कर सकते हैं हम, और कितनी देर तक कर सकते हैं ये भी आप बताइएगा। सुबह अगर आप उठ के एक्सरसाइज करें तो पहले बॉडी वार्म अप करने के लिए जंपिंग जैक होती है, जंपिंग जैक इस तरीके से कर ली। ठीक है, ये 10 टाइम आपने कर ली। 10 टाइम्स के हमने दोनों हाथों को खोलकर, जी जी, दोनों हाथों को ऐसे खोल के ये इस टाइप की आपने जंपिंग जैक कर ली। जबरदस्त, सही है, इससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। हाँ। हाई नहीं जंप है ये, इस टाइप की अपने, इससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। ये भी 10 टाइम, ये भी 10 टाइम। ठीक है, 3 सेट लगा लें, 10 रेप्स के 1 सेट कहलाता है। 3 सेट ये लगा लें, 3 सेट ये, इससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। फिर इसके अलावा लोअर टमी की एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। लोअर टमी की एक्सरसाइज इस तरीके से आप रखें हाथ, तो ये ठीक है, घुटनों को आपने एल्बो से मिलाना है, अपने घुटने को एल्बो से मिलाना है। ठीक है, घुटने से ये आपकी टमी दबेगी नीचे से, तो ये कम होगी इससे। ये दोनों साइड पे भी कर सकती हैं 1 by 1। ठीक है, और इस तरीके से भी कर सकते हैं ये। अच्छा जी, और इस तरह से करने में क्या फर्क है और ऐसे करने में क्या डिफरेंस है? इस तरह से थोड़ा लाइट है शुरू में, अगर आप मतलब यूज टू नहीं है तो इस तरह से आपके लिए आसानी रहेगी, और ये जब यूज टू हो जाए हाँ, तो फिर ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। हाँ, ना सही। तो फिर नी और ऊपर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी टमी लोअर साइड से कम हो जाएगी। तो नी और ऊपर जब जाने लगेंगे तो और कम करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम। सही है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच इकरा काशिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपने भी यहाँ मतलब इतनी सारी चीज़ों को करके दिखाया, बताया, तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम आपको बुलाते रहेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि इकरा काशिफ ने हमें किस तरह से बताया है, दिखाया है कि कैसे हम फेशियल कर सकते हैं सर्दियों में, किस तरह का फेशियल करना चाहिए, क्लींजिंग कैसे करनी चाहिए, और फेशियल के बाद मास्क कितना ही जरूरी है ये बताया है। तो हमें मास्क भी लगाना चाहिए साथ साथ, तो आपने मास्क लगाना है, मास्क लगाना भूलना नहीं है। और सर्दियों में ज्यादा अपनी स्किन की हिफाजत क्या करें, क्योंकि सर्दियों में स्किन बिल्कुल भी खुश्क हो रही होती है, तो ऐसा ना हो कि आपकी एज से पहले आपकी स्किन पे जो है वो झुर्रियां, रिंकल्स वगैरह पड़ना स्टार्ट हो जाए। तो आप अपनी केयर क्या करें। और साथ साथ जिशान साहब ने हमें ये बताया कि किस तरह से अपने पेट जो टमी है, टमी को किस तरह से कम किया जा सकता
सकता है। यमी यमी खाने भी कम खाया करें ताकि इससे भी टमी आपकी कम हो सकती है। और इसके साथ साथ अपने एक्सरसाइज को भी रखा करें, साथ साथ मॉर्निंग टाइम एक्सरसाइज किया करें। और खाने में जो डाइट प्लान है आपका, डाइट अच्छी तरह से प्रोटीन की चीजें जो है वो खाएं, बट बहुत ज्यादा एक्सेस में ना खाएं। अंडे बॉईल किए हुए खाएं, बट उसकी जर्दी जो अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और आपके लिए अंडे की सफेदी बहुत जरूरी है, ताकि वो जो होता है ना वो मतलब फैट्स नहीं बना रहा होता है ये सब कुछ। तो ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मॉर्निंग शोज देखा करें, उनसे चीजों को अडॉप्ट किया करें और अपनी जिंदगी में उन सारी चीजों को लेकर आया करें, ताकि उससे कुछ ना कुछ फायदे नहीं फवायद आपको मिला करें। तो इसके साथ ही साथ अपनी होस्ट सॉलिन और इनको इजाजत दें। मिलते हैं न्यू मॉर्निंग न्यू सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।